बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायराज क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा चटखारेदार समोसा, कीमे का समोसा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हमें आधा किलो कीमा लेना है। उसमें हम एक हरी मिर्ची डालेंगे। ये 1 गिलास पानी लिया है। 1.5 चम्मच बड़ा वाला अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 चम्मच नमक है। इस सब चीज़ों को हम पैन में डाल के बॉईल करेंगे। इसमें हमने नमक डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 ग्रीन चिली डालेंगे। ये 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, कीमा बॉईल होने के बाद हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 हरी मिर्च है, हरा धनिया है, इसको हम चॉप करके डालेंगे। भुना कुटा हुआ सौंफ है 1 चम्मच, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 1 चम्मच, भुना कुटा हुआ धनिया है 1 चम्मच। ये हरे प्याज है, स्प्रिंग ऑनियन, इसमें से सफ़ेद और ग्रीन लीव्स दोनों लेंगे। और ये है 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, इसको चॉप कर लिया है। ये है 1½ लेमन जूस और ये है 2 चम्मच ऑयल। ये देखिए, हमने गैस ऑन कर दी है और अब हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉईल करेंगे जब तक ये कीमा गल नहीं जाता। ये कीमा अपना खुद का भी पानी छोड़ेगा। बस अब हम इसे बंद करके रख देंगे। अगर आपका कीमा चर्बी वाला है, प्लीज़ आप इसे रूखा ही रखिएगा। चर्बी वाला कीमा बिल्कुल नहीं लीजिएगा। और अगर चर्बी वाला कीमा है तो आप उसको 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ पानी में बॉईल करके पानी फेंक दीजिएगा। उसके बाद में आप ये सब चीज़ें डाल के वापस से दोबारा से पानी डाल के बॉईल कीजिएगा। वरना जब हम समोसा खाते हैं तो सब हाथों में तेल बहता है, वो अच्छा नहीं फील होता है। इसलिए हमें रूखे कीमे की ज़रूरत है। ये देखिए, कीमा हमारा बॉईल हो रहा है। इसे अच्छे से ज़रा बॉईल होने देंगे। और ये अगर ऐसे बड़े बड़े चंक्स हो गए हैं तो आप इसे तोड़ लीजिए, क्योंकि बॉईल होने में ऐसे बड़े बड़े मिक्स होके चंक्स हो जाते हैं। इसको बॉईल करते करते हम इतना बॉईल करेंगे कि ये गल भी जाए, और ये गलने के बाद डबल हो जाता है और मुंह में कच्चा नहीं लगता है। और फिर इसका पानी भी सुखा देंगे। ये देखिए, ऐसे बड़े बड़े चंक्स हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए कीमे का पानी सूख रहा है। हमने इसमें नमक और मिर्ची डाल के इसको बॉईल किया था। ये देखिए, मेरे अच्छे खासे चंक्स है। ये थोड़े बड़े बड़े होंगे तो आपको कीमा का समोसा खाने में बड़े मज़ा आएगा। एकदम मैश कीमा मत लीजिएगा, वरना वो मज़ा नहीं आता है। अब ये देखिए, पानी भून रहा है। मैं इसमें साइड में ऑयल डालूँगी, ठीक है, ताकि हमारी गरम पतीली में ऑयल गरम हो जाए। मैंने अलग से ऑयल नहीं गरम किया है, क्योंकि मैं बॉईल करने के बाद में ऑयल डालती हूँ। पहले मैं ऑयल में ये चीज़ें नहीं फ्राई करती हूँ। एक तरफ हमारे कीमे का पानी भी एकदम सूख रहा है और एक तरफ ये ऑयल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, इसमें ऑयल की बात बिल्कुल भी नहीं आती है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मेरा कीमा एकदम रूखा था, इसलिए मुझे ऑयल डालना पड़ा। अगर आपके कीमे में बिल्कुल भी चर्बी है या कुछ है तो प्लीज़ आप ऑयल का इस्तेमाल ना करें, तो ही बेहतर होगा। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, मगर थोड़ी सी प्याज मैं बचा लूँगी ताकि हमें थोड़ा सा चंक महसूस हो, और इसे पूरा अच्छी तरह से भून लूँगी। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया था और उसमें 3 छोटी सी प्याज ली थी।
प्याज भूनना इसलिए ज़रूरी मैं समझती हूँ क्योंकि अगर हम इसे फ्रीज़ करेंगे तो ये पानी में मॉइस्ट हो जाएगी और जब हम ऑयल में डालेंगे तो प्याज अपनी पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से हमारा समोसा नरम हो जाता है। इसलिए मैं अच्छी तरीके से इसे भून लेती हूँ कि इसका पानी भी सूख जाए और ये एकदम गले भी ना। बस हमें इस तरीके से इसको भूनना है। और अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। हल्दी मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि ये ऑप्शनल है। आपको अगर हल्दी वाला पसंद हो कलर तो आप इसमें हल्दी डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप इसे पिंकिश भी रख सकते हैं, मगर समोसे में ये पिंक कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं हल्दी डालती हूँ इसमें। अब इसको डाल के ज़रा भूनेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें कुटा हुआ सौंफ डालूंगी, कुटा हुआ ज़ीरा, ये सब भुना हुआ और उसके बाद कुटा हुआ है, और ये भुना कुटा हुआ धनिया। ये देखिए अब ये भुनने लगा है। इसमें मैं काली मिर्च पाउडर डालूंगी, ग्रीन चिल्ली डालूंगी और रेड चिल्ली फ्लेक्स डालूंगी। इसे 2 हाथ भूनूंगी ताकि मिर्ची इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसमें कम ज़्यादा मिर्ची करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी ग्रीन मिर्ची मैंने पहले भी डाली थी बॉयल होने के टाइम पे और अभी भी डाल रही हूँ, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी स्पाइसी है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें बचा हुआ प्याज डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा प्याज का वो भी आए, कच्चे प्याज की खुशबू। और इसी में अपनी ग्रीन प्याज डाल दूँगी और इसे 2-3 हाथ चलाऊँगी। देखिए रेसिपी तो सबकी ही सेम होती है, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला है कि जिसके आश्रय में आपको बैठना पड़े। बस जो घर में इंग्रेडिएंट होते हैं उसी से बनाया है। माशाल्लाह सभी आप लोग अपनी रेसिपी अच्छे तरीके से बनाते हैं। मैंने बस अपना तरीका आप लोगों को शेयर करना चाहा है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब ये देखिए 5 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब इसके अंदर मैंने जो 1.5 लेमन डाला था मैं उसका सिरप डालूंगी, जूस लेमन का। इसकी वजह से चटखारेदार हमारा ये बनता है। स्पाइसी भी अच्छा खासा है, नमक भी परफेक्ट डाला है मैंने, और ये जो लेमन जूस डाला है उसकी वजह से वो चटखारादार इसे बना देता है। अगर सिर्फ आप मिर्ची रखेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। मुझे ज़रा हर चीज़ में खट्टा हो और थोड़ा चुटपुटा हो, तेज़ हो, टैंगी फ्लेवर हो, स्पाइसी हो तो बड़ा मज़ा आता है। इंशाल्लाह आप लोग भी ऐसे ट्राई करेंगे मेरी तरह। इंशाल्लाह आप लोगों की भी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हम इसे 2 मिनट बस भून लेंगे ताकि इसमें जो हमने जूस डाला है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और पानी पैक जैसा भी ना रहे। ये देखिए मैंने इसे 5 से 7 मिनट और अच्छे से भुना है ताकि इसमें जो हमने लेमन डाला है, मिर्ची डाली है, नमक है, सब अच्छे से प्याज वगैरह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, सब एब्जॉर्ब कर ले। बस इसे हमें एकदम नहीं सुखाना है। ये देखिए जूसी जूसी होगा तो हमें खाने में मज़ा आएगी, वरना हमारा समोसा एकदम सूखा हो जाए तो उसमें भी मज़ा नहीं आएगी। मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट बना है, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ है और टैंगी है। आप इसमें चाहें तो मिर्च नमक अपने हिसाब से, लेमन जो कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम गैस बंद करके इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारे मटन के कीमे की बहुत ही अच्छी चटपटी सी चटखारेदार तेज़ स्पाइसी टैंगी फीलिंग तैयार हो गई है। अब हमने बेसन का घोल लिया है पानी में डाल के, और हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है ताकि हम जब इसमें फिलिंग करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। समोसे के पत्ते की शीट्स ली हैं
चलिए अब हम अपने समोसे की फिलिंग करते हैं। ये देखिए हमने अपनी शीट में पहले हल्का सा ऑयल लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब इसमें अपनी फिलिंग भरेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके इसमें हम अपनी बेसन की स्टिकनेस के लिए लगाएंगे गोल। इसी तरह हम एक एक करके सारे समोसे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हमने समोसे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें समोसे डालेंगे। इस तरह एक तरफ से हो रहे हैं, अब हम उसे पलट लेंगे। और इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से समोसे बने हैं, देख के ही मुंह में पानी आ गया। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके समोसे मेरे स्टाइल से कैसे बने। आप लोगों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और मेरी इन चटनियों को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी है। इसमें इमली की मीठी चटनी भी है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई चटपटी सी रेसिपी के साथ, वो भी मेरे अंदाज में। शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।